हाय गाइस, वेलकम टू मीनास किचन कॉर्नर। तो जैसे कि आपको देखने से पता लगा ही होगा कि आज जो हमने रेसिपी बनाई है वो है उत्तपम की रेसिपी। वैसे तो हर घर में उत्तपम बहुत ही ज़्यादा पसंद से खाए जाते हैं, बट ये जो उत्तपम आज हमने बनाए इसे हमने दाल से बनाए। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि दाल में काफ़ी हद तक ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो जितना ही ये ब्रेकफास्ट बनाना आसान और टेस्टी है, उससे कई ज़्यादा ये हेल्दी भी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं झटपट और मज़ेदार तरीके से बनने वाले दाल के उत्तपम। और इस उत्तपम को आप चाहे तो एज अ ब्रेकफास्ट खाएं या लंच खाएं, ये अपने आप में एक पूरा कंप्लीट मील है, क्योंकि इसमें दाल के साथ में चावल भी है प्लस प्याज अनियन, ये सब कुछ इसमें कंप्लीट तरीके से होता ही है। तो चलिए घर के कुछ सिंपल से चीज़ों में झटपट और मज़ेदार तरीके से हम दाल के उत्तपम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू मीनास किचन कॉर्नर। तो दाल के उत्तपम बनाने के लिए जो दालें हमने ली है वो कुछ यूँ हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले 1 कटोरी हमने उड़द की दाल ली है, 1 कटोरी हमने चने की दाल ली है, और 1 कटोरी यहाँ पर हमने मसूर की दाल ली है, और यहाँ पर हमने 1 कटोरी मूंग की दाल ली है, और यहाँ पर हमने 1 कटोरी तुअर की दाल ली है। और इन सारे दालों के साथ में यहाँ पर हमने ये 1 कटोरी चावल ली है। और इस उत्तपम बनाने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई अलग से चावल लेने की ज़रूरत नहीं है। डेली यूज़ के लिए जो भी आपके घर में हमेशा चावल बनते होंगे आप उसे वही चावल लें। और इन दालों में से अगर कोई भी दाल से अगर आपको प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह आप पसंद नहीं करते हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सारे दालों को इसी तरह से आप डालें, जिससे कि उत्तपम का टेस्ट काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और बस यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो भी आप दाल लें बस आप इक्वल क्वांटिटी में ही लें। तो चलिए अब हम इसको अच्छी तरह से धोकर अब हम इसको भिगो देते हैं। और इन सारों दालों को हम भिगोने के लिए यहाँ पर हमने एक बड़ा सा बोल ले लिया है। तो सबसे पहले अब हम इसमें एक एक करके हम सारे जो हमने दाल लिए वो सारे हम एक एक करके इसमें डाल देंगे। और सबसे आखिर में अब हम इसमें चावल डाल देंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्मल वाले चावल है जो आप डेली यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम इसे अच्छी तरह से धोकर भिगो देते हैं। तो गाइस, ये है दाल के उत्तपम बनाने के लिए जो दाल हमने लिया था उसे हमने अच्छी तरह से अभी धो लिया है। और इस तरह से अब हमने इसे भिगो दिया है। इसे अब हम 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देंगे। आप चाहे तो आप ओवरनाइट भी भिगा सकते हैं। और आप भी जब इन दालों को भिगाए तो अच्छी तरह से ऐसे बड़े बर्तन में ही भिगाए, और पानी जो है वो काफ़ी हद तक ऊपर तक आना चाहिए। तो उत्तपम बनाने का जो भी आगे का जो प्रोसेस है या इसका बैटर हम किस तरह से रेडी कर लेंगे ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो गाइज, मैं आपसे मिलती हूँ 2 से 3 घंटे के बाद। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट अभी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं। और आप भी जब इन दालों को पीसे तो एक साथ में आप ना लें, बस आधा आधा करके लें, जिससे कि अच्छी तरह से स्मूथली पीसा जाए। तो चलिए अब हम पीसना स्टार्ट कर लेते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना थिक सा एक स्मूथ बैटर बन रहा है, तो आपको ही बस इसी तरह से पीस लेना है। और इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह से आप भी पीस ले सारी चीज़ों को। तो चलिए अभी बाकी के जो भी दाल बचे उनको भी हम इसी तरह से पीस लेते हैं।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारा बैटर को हमने अच्छी तरह से बारीक पीस लिया है। बस आप इसमें एक्स्ट्रा पानी ना डालें, बस इसी तरह से एक थिक पेस्ट बनना चाहिए। तो चलिए अभी हम दाल के उत्तपम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, और आगे हम इस बैटर में और क्या क्या ऐड करेंगे ये मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इस जो बैटर हमने पीस लिया इसको हम आधा पहले निकाल लेंगे, जिससे कि हमें जो बाकी की जो चीज़ें हम इसमें ऐड करने वाले हैं उसे मिक्स करने में आसानी हो। तो चलिए अभी हम दाल के उत्तपम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, और ये जो बचा हुआ बैटर है इसे अब हम फ्रिज में रख देंगे ढक कर अच्छी तरह से। और आप चाहे तो अब ज़्यादा बना के 1 हफ्ते के लिए आप आराम से फ्रिज में स्टोर भी करके रख सकते हो। तो ये है वो दाल अप्पम का बैटर, और इसी के साथ में इसमें डालने के लिए हमने यहाँ पे 1 कटोरी दही ली है, जिसमें से हम सिर्फ 2 चम्मच ही डालेंगे। दही डालना ऑप्शनल है, बट दही डालने से दाल अप्पम का जो टेस्ट है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और इसी के साथ में यहाँ पर हमने ये आधा प्याज, आधी टमाटर, ज़रा सा हरा धनिया, 1 हरी मिर्च और 1 पिंच हमने साबुत ज़ीरा लिया है। इन सारे चीज़ों को हम अच्छी तरह से हमने बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहे तो ये दाल अप्पम प्लेन भी बना सकते हैं, बट इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा और टेस्टी बनता है। तो चलिए अभी दाल अप्पम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस बैटर में ज़रा सा 1 पिंच हींग डाल देंगे, और हींग के साथ अब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप अपने हिसाब से डालना, और साथ ही में अब हम इसमें 2 चम्मच दही डाल देंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था दही डालना ऑप्शनल है, बट दही से अप्पम का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और अब हम इसमें जो प्याज, टमाटर और हरा धनिया, हरी मिर्च और ज़ीरा जो हमने बारीक चॉप किया था वो सारी चीज़ों को हम एक एक करके मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें सबसे आखिर में आधा कप पानी डालेंगे, और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और दाल अप्पम बनाने के लिए बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी आप अप्पम का बैटर बना के रेडी कर ले तो उसमें पहले से आपको दही नहीं ऐड करना है। जब भी आपको अप्पम बनाना है उसी वक्त आप इसमें दही और नमक ऐड करें, और इसी तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको इसमें नमक कम लग रहा है तो इसी वक्त आप इसे टेस्ट करके भी देख सकते हैं। और बैटर जो है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा पतला ना आप करें, इसी तरह से मीडियम रखें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो दाल अप्पम का बैटर हमने बनाया था वो अब पूरी तरह से रेडी है। तो चलिए अभी अप्पम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने एक नॉन स्टिक का पैन लिया है, जिसमें अभी हम कुछ बूंदे तेल डाल देंगे। तो बस अभी हम इसे इसी तरह से धीरे धीरे अब हम इसे बड़ा करेंगे। और इस अप्पम को आप चाहे तो छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, बट ये जो अप्पम आज हम बना रहे दाल की अप्पम, इसे हम मीडियम ही बनाएंगे। ये ना ही ज़्यादा बड़ा बनाएंगे और ना ही ज़्यादा छोटा बनाएंगे। और इसी तरह से अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह से अब हम इसको रख देंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप चाहे तो आप इसे प्लेन भी बना सकते हैं, बट प्याज और टमाटर की वजह से इसका टेस्ट काफ़ी हद तक ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और जैसे कि आपने देखा ही होगा कि जो हमने बैटर बना के रेडी किया था उसमें हमने किसी भी तरह का बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का हमने यूज़ नहीं किया है। तो 3 से 4 मिनट अभी हो चुके, तो चलिए अब हम इसे पलट लेते हैं। तो बस इसी तरह से अब हम दूसरे साइड से भी 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे हम भून लेंगे। तो देखा ना आपने, घर के कुछ सिंपल सी चीज़ों में मार्केट जैसे उत्तपम बनाना कितना आसान है।
तो 2 से 3 मिनट हो चुके, तो चलिए अब हम एक बार इसको फिर से पलट के देख लेते। तो अब ये पूरी तरह से रेडी है। तो चलिए अब हम इस अप्पम को निकाल लेते हैं। तो ये है दाल के उत्तपम। तो इसी तरह से अब हम बाकी के सारे बैटर का भी अप्पम बना के रेडी कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। तो गाइस ये है दाल से बने हुए उत्तपम, जिसे हमने यहाँ पे 3 तरह के चटनी के साथ, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर हमने कोकोनट की चटनी ली है, यहाँ पर हमने सॉस लिया है और यहाँ पर हमने हरी चटनी के साथ में हमने सर्व किया है। और जैसे कि आपने देखा ही होगा कि घर के कुछ सिंपल से चीज़ों में हमने कितना बढ़िया सा हमने ब्रेकफास्ट बना के रेडी किया है। और इसे आप चाहे तो एज अ ब्रेकफास्ट खाएं या लंच में खाएं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और जितना ये बनाने में आसान है उससे कई ज़्यादा ये टेस्टी तो होते ही है, प्लस ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। तो आप भी जाएं और इसी तरह से दाल के अप्पम आप भी घर पर ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको आज के मेरे इस दाल के अप्पम बनाने का वीडियो अच्छा लगा है और अगर आप मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप भी इसी तरह से दाल के अप्पम घर पर ज़रूर ट्राई करें। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ओके बाय गाइज।